शुरुआत करेंगे हमारे खास सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज की, जिसमें हम आज की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। मंगलवार को किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपए की राशि बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद सीएम शिवराज ने बुधवार को सरकारी विभागों के खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अलग अलग विभागों में करीब 30,000 पद खाली पड़े हैं। सीएम ने गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी विभागों के अफसरों से कहा है कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए। खाली पदों को भरे जाने के निर्देश को उपचुनाव में युवाओं को साधने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इससे पहले सीएम सरकारी नौकरियों में सिर्फ प्रदेश के युवाओं को मौका देने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो किन किन विभागों में कितने पद खाली हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। गृह विभाग के तहत पुलिस आरक्षक ने 3272 पद खाली हैं। किसान कल्याण और कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद। गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग से 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भ्रष्ट चौकीदार, वार्ड बॉय, क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों पर भर्ती की जानी है। डॉक्टर्स की भर्ती के भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि पैरा स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ है, पैरा स्टाफ है, इसकी की सारी भर्ती शीघ्र की जाए। तो चलिए, इस मसले को लेकर बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं, हम वो भी आपको बताते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या उपचुनाव के चलते भर्तियों का ऐलान हुआ? दूसरा सवाल, क्या चुनावी वादों से हल होगी बेरोजगारी की समस्या? तीसरा सवाल, पुराने वादे पूरे करने पर क्यों नहीं होता है सरकारों का फोकस? चौथा सवाल, क्या नए वादों के जरिए मतदाताओं को साधने की कवायद है? पांचवा आखिरी सवाल, कोरोना काल में नौकरियां बचाने सरकार ने क्या किया? ये कुछ सवाल हैं जो इस मुद्दे को लेकर खड़े हो रहे हैं, बंसल न्यूज के सवाल। तो चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे चैनल हेड शरद जी का। शरद जी, हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी प्रदेश ही नहीं देश की सबसे बड़ी समस्या है, और जब चुनाव आते हैं युवाओं की बात होती है, रोजगार की बात होती है, और वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सुमित, देखिए इस समय जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सबसे बड़ा मसला जो है इस समय रोज़गार का है। और रोज़गार का मसला सिर्फ बेरोज़गारों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो बारोज़गार हैं, यानी जिनके पास नौकरी है या फिर जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में, कोरोना के इस काल में किन्हीं न किन्हीं रूप में वो आर्थिक कठिनाइयों से दो चार हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा नुस्खा है जिस पर इस समय जो भी सरकार सबसे ज़्यादा बात करेगी वो न सिर्फ समाज में व्याप्त निराशा को दूर करेगी, बल्कि खुद के लिए भी समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने में कामयाब होगी। कई बार सरकारों को ये लगता है कि इन मसलों को उठाना उस समय जब गहरी आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में कोरोना काल में ले रखा है, तो इस विषय को छूना यानी बर्र के छत्ते में हाथ डाल देने की तरह है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोखिम ज़रूर है कि आप जो बात कहेंगे वो बात पूरी होती है कि नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप इस विषय से बचेंगे, तो अगर आप इस विषय को उठाते हैं, उससे उतना नुकसान आपका उसमें नहीं होगा जितना इस विषय को उठाने में नहीं होगा, जितना इस विषय को न उठाने में आपका नुकसान होगा। तो मुझे लगता है शिवराज जी एक बहुत ही चतुर और एक बहुत ही ऐसे सीजन पॉलिटिशियन हैं जो इन सारे विषयों को बहुत गहराई से समझते हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ उन्होंने नौकरियों में भर्ती की बात की है, बल्कि मुझे लगता है कि आगे कुछ और बड़ी घोषणाएं भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, वो इसको लेकर कुछ और बड़े डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। न सिर्फ बेरोज़गारों के लिए या जो लोग चयनित हो चुके हैं और लंबे समय से नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पद डिक्लेयर हुए थे उन पदों को लेकर या तो स्वीकृति नहीं आई है या फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी नहीं मिली है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ वो उद्योग और व्यापार के लिए, जैसा उन्होंने बीच में रजिस्ट्री पर सेस जो है उसको घटाने की घोषणा की थी और जिसका वेलकम किया गया था, तो मुझे लगता है कि नवरात्रि और दशहरे के पहले कुछ और तोहफे राज्य सरकार की तरफ से इंडस्ट्री सेक्टर को भी और बेरोज़गारों के लिए भी
और तमाम उन लोगों के लिए भी जो कुछ अपने छोटे मोटे व्यवसाय के साथ आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आ सकते हैं। सुमित। बिल्कुल शरद जी, युवा शक्ति को सभी राजनीतिक दल भली भांति पहचानते हैं और हमने देखा भी है युवाओं ने सरकार बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और शायद यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब भर्तियों का पिटारा खोल दिया है युवाओं के लिए। देखिए, चुनाव का समय है तो घोषणाओं का पिटारा तो खुलेगा और इसी के साथ युवाओं को लुभाने की भी कोशिश होगी। और मध्य प्रदेश में 2003 के चुनाव में भी हमने देखा था कि कर्मचारियों का ये जो, जिसको मैं असंगठित समूह भी बोल सकता हूँ, जिस तरह से असंगठित श्रमिक होते हैं, वैसे ही संविदा कर्मचारी या अतिथि शिक्षक या गुरुजी, ये वो सेगमेंट है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जिनके लिए कोई सेवा शर्तें बहुत स्पष्ट नहीं है, जिनका वेतन बहुत स्पष्ट नहीं है, जिनके लिए कोई खुलकर नियम और शर्तें तय नहीं हैं। वो लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। 2003 में उमा भारती जी जब सत्ता में आई, उसके पहले उमा जी ने इस विषय को बहुत संवेदनशीलता के साथ छूने की कोशिश की और निरंतर वो संवाद में रहीं इन वर्गों के साथ। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसी दृष्टि को और आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षकों के लिए शिवराज जी के कार्यकाल में पहल हुई और बड़ी संख्या में शिक्षक, नियमित शिक्षक कैडर में शामिल हुए, तो इसी तरह अतिथि शिक्षकों को और चाहे वो सहकारिता विभाग के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हों, इन तमाम लोगों के मन में भी एक उम्मीद है कि शिवराज उनकी मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी तमाम चुनौतियों और परेशानियों के बाद सरकार कुछ मजबूत सेवा शर्तों और एक तयशुदा मानदेय के साथ इन वर्गों को राहत का एक बड़ा फैसला अपना सुना सकती है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 28 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और उसी के मद्देनज़र युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार। करीब 30,000 खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी में सरकार है। सीएम ने गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी विभागों के अफसरों से कहा है कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए।